नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है, जिसमें हम पद्माकर जी का पूर्व में जीवन परिचय कर चुके थे। और आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो 3 कवित्त छंद संकलित है, उनमें आज हम प्रथम जो हमारा छंद है उसको लेंगे। प्यारे बच्चों, पद्माकर जी के जीवन परिचय में हम पूर्व में विस्तार से जान चुके हैं और हल्की सी उनकी जो काव्य पक्ष की जो विशेषताएं उनकी चर्चा करते हुए इसको हम पढ़ेंगे। हमने उससे पढ़ा था कि जो पद्माकर जी है वो कविराज शिरोमणि की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। और वो कविराज शिरोमणि क्यों हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो कविताएं, जो पद्य, जो कवित्त छंद, जो रसवैये छंद लिखे गए, उनमें सजीव मूर्त विधान करने की उनमें क्षमता थी कि वो जो भी लिखते हैं उसका एक जो मूर्त रूप है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया और जिसके कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वर्णन है वो हमें उनकी भावानुभूतियों में देखने को मिलता है। उन्होंने सिर्फ श्रृंगार पर ही वर्णन नहीं किया, इसके साथ में प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, त्योहारों का वर्णन किया है, लोक उत्सवों का वर्णन उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने करने का प्रयास किया था और जिसमें बहुत हद तक वो सफल रहे थे। इसलिए उनके बारे में यह भी ध्यान में रखें कि उन्होंने जो वर्णन किया वो अनुप्रास अलंकार के माध्यम से इतना सुंदर बन पड़ा कि वह ध्वनि चित्र हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है और जिसका उदाहरण भी हमारे सामने हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और ये हमारा जो प्रथम कवित्त छंद है वह क्या है, उसी का एक उदाहरण है कि किस प्रकार वर्णों की आवर्ती पर क्या है ध्वनि चित्र हमारे सामने अंकित हो जाता है। हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं, हमारा ये जो प्रथम कवित्त है, इस कवित्त में कवि पद्माकर ने बसंत ऋतु के आगमन पर जो परिवर्तन इस सृष्टि के अंदर होते हैं उसको समझाया। इस सृष्टि में प्रकृति में क्या परिवर्तन है, मनुष्य समाज में क्या परिवर्तन है और इसके साथ में पशु पक्षियों में भी क्या परिवर्तन आया है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ओरे शब्द की आवर्ती के कारण यह बड़ा ही रोचक बन पड़ता है। हम पढ़े ओरे भांति कुंजन में गुंजत वीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के वे गए, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल ओरे छबी छबे गए। ओरे भांति विवेक समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन ओरे बन हवे गए। अब यहाँ पर ओरे शब्द बार बार हमें दिखाई दे रहे हैं। ओरे का मतलब और ही प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर ये जो ओरे शब्द है ये हमें स्वयं को इस जो कवित्त छंद है उसकी गहराई में जाने के लिए अपने आप ही प्रतीत कर देते, मार्ग दे देता है। हम यहाँ देखें, ओरे भांति कुंजन में गुंजत भीर भोर। अब यहाँ पर ये जो भीर भोर है इसका मतलब है भोरों का समूह है। गुंजत मैंने गुंजार करते हैं कहाँ पर? कुंजन मैंने कुंजों में, बगीचों में, उद्यानों में, जहाँ पर नए नए फूल पौधे पत्तियाँ आ गए हैं उन जगह भौरे जो क्या है समूह के अंदर गुंजार करते हैं। कैसे? ओरे भांति, और ही तरीके से, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर ऋतुराज कहा जाता है और कवि ने भी कहा है ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। ऋतुराज कौन? बसंत ऋतु। इससे पूर्व में क्या था? कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर मौसम साफ होने लगता है, नए फूल पौधे पुष्प खिलने लगते हैं, प्रकृति एकदम मादक वातावरण में भर जाती है। तो कहते हैं कि ओरे भांति कुंजन में गुंजत वीर भोर, क्या और ही तरीके से कुंजों में, बगीचों में, उद्यानों में, बागों में क्या है, वनों में क्या हो रहा है, भौरों का जो समूह है वो गुंजार कर रहा है। कहते हैं ओरे डोर झोरन पे बोरन के हवे गए। अब कहा है जब बसंत ऋतु आती है, बसंत के आगमन पर प्रकृति में परिवर्तन क्या कहते हैं? ओरे डोर झोरन पे बोरन हवे गए। अब बोर होते हैं आम के वृक्ष जो होता है उस पर बोर आ जाते हैं, अर्थात जो फल लगने की, पुष्प लगने की जो प्रक्रिया है प्रथमतः वो प्रारंभ होती है, उसे हम कहते हैं आम के पेड़ के आगे बोर आ गया, तो फल लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
ओरे डोर झुरन, और आम के वृक्ष की जो डालियां हैं उन डालियों पर क्या आ गई हैं, बोर आ गए हैं, फूल फल लगने प्रारंभ हो गए हैं, प्रकृति में परिवर्तन, ये दूसरा हुआ। फिर प्रकृति में परिवर्तन के लिए बात करते हैं तो कहे पद्माकर सु और भांति गलियान। अब कहते हैं पद्माकर, कहे पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं कि सु ओरे भांति गलियान, और अब गलियां भी और ही तरीके की हो गई है, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया परिवर्तन, छलिया छबीले छेल और छबी छवेगे। अब यहाँ पर छलिया छबीले होते हैं बांके नवयुवक, सुंदर युवक जो होते हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी सुंदर छवि अर्थात बड़े सज धज करके बसंत ऋतु के आगमन पर क्या आ गए हैं, गलियों में आ गए हैं। अच्छा, भ्रमण करते हैं। अब जो बसंत ऋतु का जो समय है वो नायक नायिका के, नवयुवक नवयुवतियाँ बड़ी सज धज कर करे क्या हैं, गलियों में आ गई हैं। अर्थात उस प्रकृति की जो सुंदरता है और मादकता है उसके साथ अपने जीवन का जो प्रेम है उसको बांटने के लिए वो आ गए हैं। ओरे भांति विहग समाज में आवाज़ होती, ओरे भांति और ही तरीके से क्या, और ये विहग समाज मैंने जो पक्षियों का जो समूह है में क्या होती है, आवाज़ होती है। अर्थात पक्षियों में के जो समूह हैं उनमें भी अब क्या है, आवाज़ अर्थात उनकी ध्वनि होती हैं, वो चहचहाते हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए, ऐसे इस प्रकार का ऋतुराज क्या है, अभी तक 2 ही दिन गए हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर, माने बसंत ऋतु का 2 ही दिन व्यतीत हुआ है, और 2 ही दिन के व्यतीत होने पर भी प्रकृति में इतना भयंकर परिवर्तन हो गया। और अगर जब यह बसंत ऋतु परवान चढ़ेगा, जब यह यौवन पर होगा, अपनी चरम अवस्था पे होगा, उस समय तो पता नहीं क्या होगा। तब क्या होगा तो कहते हैं ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे वन हवे गए। क्या है, तब क्या होगा, और ही प्रकार से रस होगा, और ही प्रकार की रीति होगी, तब और ही प्रकार के राग होंगे, और ही प्रकार के रंग होंगे, और ही प्रकार के तन और मन होंगे, और वन भी क्या होगा, और ही प्रकार से हो जाए। अब ये और ही प्रकार कैसा है, ये वैसा है जैसा व्यक्ति अपनी निगाह से देखेगा, जैसा वो उस दृष्टि से देखेगा। और रस, उसे उसी रस का आनंद मिलेगा जिस रस को वो देखेगा। श्रृंगार को देखेगा तो श्रृंगार मिलेगा उसे। और रीति, उसे और ही रीति और ही परंपराएं दिखेगी, क्योंकि मौसम साफ हो जाता है तो लोग अपने कामों पर लौटते हैं। लौटने का मतलब जब सर्दी अत्यधिक होती है तो लोग क्या होते हैं, सीमित होता है, कार्य सीमित होते हैं। और अब प्रकृति जब एकदम नवीनता की चादर चढ़ जाती है, प्रकृति जब हरी भरी हो जाती है, तब काम खेतों में बढ़ जाता है। तो कहते हैं और ही ढंग होंगे, और ही राग होंगे, गीत गाए जाएंगे, और ही प्रकार की प्रकृति के रंग बिरंगी हो जाएगी। क्यों, पुष्पों पर, पुष्प जो पौधे हैं उन पे पुष्प लगेंगे, पत्तियां हरी हो जाएंगी, पुराने पत्ते झड़ चुके होंगे, तो प्रकृति में जो और रंग का परिवर्तन, सतरंगी परिवर्तन प्रकृति में देखने मिलेगा। और तन भी और ही प्रकार है, मन भी और प्रकार का, और वन भी और प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ओरे शब्द का प्रयोग करके पता नहीं कितनी ही रंगों की बात यहाँ पर कर दी, पता नहीं कितने ही भावों की बात कर दी। यह भाव देखने वाले में है, जो जिस प्रकार से जिस भाव से देखेगा उसे इस बसंत के आगमन पर अलग अलग रंग रूप दिखाई देंगे, उसका मन और ही प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हमें यह कवित्व छंद है, अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। भीर बोर की बात करें, चाहे छलिया छबीले छैल की बात करें, छबी चबे गई की बात करें, यहाँ पर भी। और ओरे शब्द ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया कि विभिन्न प्रकार के विचारों को आगे बढ़ाने की में बड़ी सहायता करी, और व्यक्ति अपने हिसाब से देखे। यहाँ पर संगीतात्मकता है, तुकात्मकता है, लयात्मकता का भी ध्यान कवि ने यहाँ पर रखा। और इसी के साथ यह बड़ा ही सरस जान पड़ने वाला जो कवित्व है ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में अगले कवित्व छंद के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।